अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हमजा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज की मार्केट की बात की जाए तो आज की मार्केट 157 पॉइंट के साथ इंडेक्स 42,190 की सतह पे बंद रहा। वॉल्यूम्स को देखा जाए तो 72 मिलियन के वॉल्यूम KSE 100 इंडेक्स में देखे। KSE ऑल शेयर की बात की जाए तो KSE ऑल शेयर में 194 मिलियन का काम हुआ। उसकी वैल्यू तकरीबन 6.2 बिलियन बनती है। तो आज ओवरऑल मार्केट में थोड़ी नेगेटिविटी बनी रही। आप लोग को कल की वीडियो में बताया गया था कि अगर मार्केट हाई साइड पर जाती है तो मार्केट की रेंज इज़ लिमिटेड टू तकरीबन 42,450 से लेकर 550 तक मार्केट की रेंज लिमिटेड है। इसके ऊपर जाती है हाँ तो फिर मार्केट के अंदर बन सकता है, लेकिन फ़िलहाल ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। हमने देखा वो मार्केट ने इससे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी लिया। आपको ATRL के हवाले से बताया गया था 165 167 165 के पास आता है तो अच्छी एक्यूमुलेशन रह सकती है। उसके बाद हमने देखा 165 के लो लगाने के बाद इससे 173 का एक हाई लगाया। TRG की बात की जाए तो TRG में आज मटेरियल इन्फॉर्मेशन आई, उसकी वजह से इसमें शुरू से ही नेगेटिविटी रही। गैप डाउन का आगाज़ हुआ और जो हम लेवल था वो 120 पे ओपन हुआ था, तो इसकी वजह से हमने देखा कि उसके अंदर भी एक प्रेशर बना रहा, लोअर कैप की साइड पे बंद रहा। और आज मार्केट के 111 पॉइंट सिर्फ TRG के ही थे। साथ में देखा जाए तो PRL के अंदर एक करेक्शन रही, जहाँ OGDC का आज रिजल्ट आया। वंस अगेन इसने ₹2.25 डिविडेंड अनाउंस किया। अर्निंग्स भी आउटस्टैंडिंग आई है, गालिबन ₹12 की पर क्वार्टर की अर्निंग आई है, जो कि बहुत ही हाई है और गालिबन हाईएस्ट एवर क्वार्टर अर्निंग भी है इसकी। जहाँ दीवान फारूक की बात की जाए तो उसके अंदर लोअर लॉक। तो ओवरऑल मार्केट में थोड़ी नेगेटिविटी रही। आपकी टेक्नोलॉजी के अंदर नेट सॉल हो गया तो एक्सट्रीमली नेगेटिव। DGKC का रिजल्ट आया वो भी इतना बहुत अच्छा नहीं आया, उसकी वजह से हमने देखा वो भी आज नेगेटिव रहा। तो ओवरऑल मार्केट में थोड़ी नेगेटिविटी बनी रही। अगर हम बात कीजिए टॉप कंट्रीब्यूटर्स और टॉप गेनर्स की, तो टॉप गेनर तो आपका हबको, फिर दाऊद हरक्यूलस, POL, EFERT, एंग्रो, AKBL, ICI, फातिमा फर्टिलाइज़र, शेल, PTC के अंदर आज परफॉर्मेंस आई थोड़ी। ऑल द हाई साइड से प्रॉफिट टेकिंग देखने मिली। फिर SNGB, PSO, BAHL, UBL और कैपको के अंदर परफॉर्मेंस रही। जहाँ लो साइड पे TRG, सिस्टम, DGKC, PPL, लकी, MTL, हबीब बैंक, लॉटे केमिकल, MLCF, CHCC, HGF, FABL, FFBL, FFC और कोलगेट। FFBL का आज रिजल्ट आया, माइनस में अर्निंग आई। इसकी वजह से हमने देखा इसके अंदर एक सेलिंग आई और ये करीबन ₹18.80 ₹90 के पास बंद रहा। तो ये तो खैर हो गया कुछ टॉप कंट्रीब्यूटर्स की। अच्छा, अगर हम बात कर लेते हैं आज इंटरनेशनल मार्केट में सबसे पहले क्रूड ऑयल की, तो इस वक्त जो करंटली क्रूड ऑयल चल रहा है वो $83.33 $1.25 नेगेटिव चल रहा है इस वक्त। गोल्ड भी थोड़ा सा नीचे आया हुआ है, जहाँ पे इंडाइसेस में अगर हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं तो आज इसके अंदर थोड़ी नेगेटिविटी रही। 287 पॉइंट नेगेटिव बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बंद रहा, जहाँ पे दूसरी मार्केट है जैसे लंदन और वो थोड़ी नेगेटिव बंद रही। मिलान हो गई थोड़ी ओवरऑल तो वैसे मिक्स ही चल रहा है इंटरनेशनली हालात। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से आज एक और चीज़ थी कि उनकी तरफ से क्रेडिट होने थे, तो उसकी वजह से हमने देखा कि आज डॉलर जो है, डॉलर के अंदर थोड़ा वो रहा, क्या कहते हैं, डॉलर थोड़ा नीचे परफॉर्म करता रहा। पाकिस्तानी रुपये के अंदर स्लाइड एप्रिसिएशन हमने आज भी देखी। टॉप एक्टिव स्टॉक्स को देख लिया जाए तो हेस्कॉल, अच्छा हेस्कॉल के अंदर आज अच्छी परफॉर्मेंस रही। हम देख रहे थे इसके अंदर एक्टिविटी अच्छी थी, वॉल्यूम्स भी अच्छे लगे आज, लेकिन इसमें हाई साइड ₹7.09 का इसने हाई लगाया, उधर से एक प्रॉफिट टेकिंग आई। फिर आपका WTL के अंदर भी काम अच्छा हुआ, लेकिन वही बात है ये एक रेंज बाउंड ही है। GTEC के राइट शेयर में आज मासिव सेलिंग रही। जहाँ निशात चुनिया पावर की बात की जाए तो इसके अंदर आज सेलिंग रही, क्योंकि मुसलसल इतने अपर कैप्स जो इसमें लग रहे थे, इसकी वजह से हमने देखा कि आज इसने ₹18.10 का हाई मारने के बाद ये काफ़ी नीचे आकर बंद रहा। जहाँ PTC में आज अच्छी परफॉर्मेंस रही। यूनिटी को देखा जाए तो यूनिटी तो ये सेकंड 30 स्टॉक्स भी आपके काफ़ी नेगेटिव रहे, जैसे GGL हो गया, TPLP हो गए और जितने सेकंड 30 स्टॉक्स। फिर आपका TRG हो गया तो वो लोअर कैप पे ही रहा। फिर आपका ATRL प्रॉफिट टेकिंग की साइड पे रहा, लो साइड से इसके अंदर हमने अच्छी एक स्विंग्स देखी। जब PRL की बात की जाए, PRL के अंदर भी सेलिंग रही। OGDC वही बात, डिविडेंड आज भी अनाउंस किया इसने। टॉप एडवांसेस को देखा जाए तो पार्क लेदर क्राफ्ट, खैर इसके अंदर काम बहुत सब तकरीबन सभी लिक्विड ही स्टॉक्स हैं। TPL इंश्योरेंस एक है, उसके अंदर स्लाइड काम, और बाकी तो सब देखा जाए तो लिक्विड ही है। अच्छा, टॉप डिक्लाइनर्स के अंदर आपको दीगर लिक्विड स्टॉक्स दिखेंगे, जैसे GTEC हो गया, GTEC के राइट शेयर जैसे हो गए। फिर आपका DFSM, दीवान फारूक स्पिनिंग मिल, फिर दीवान फारूक मोटर्स लिमिटेड हो गए।
इवन दीवान शुगर मिल के अंदर भी आज नेगेटिविटी बनी रही। तो ये तो बहरहाल कुछ मार्केट के आज की मार्केट के हवाले से हो गया। अब आते हैं KSE 100 इंडेक्स के डेली चार्ट पर, देखते हैं टेक्निकली अब मार्केट की कैसी परफॉर्मेंस रहेगी। देखिए आज अगर मार्केट को हम देखें तो आज भी मार्केट में हाई साइड से एक कह लीजिए तो करेक्शन आई है। तो हम ये देख रहे हैं मार्केट की इस लेवल पे काफ़ी सफ़र कर रही है। 4200-500 के एरिए पे मार्केट हाईली सफ़र कर रही है। इसकी एक वजह तो ये है कि जो मार्केट ने गिरावट की थी किधर से 43,900 से कहाँ तक कि 44,450 तक, उसका 61% रेशो यहाँ पे लाई करता है। अगर मैं आपको दिखाऊं आप देख सकते हैं फिबोनाची अगर मैं लगाऊं तो ये शायद 42,500 पे ही लाई करता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। आप देख सकते हैं ये 42,542 पे लाई करता है। इस लेवल पे मार्केट में एक्सट्रीम हम रेजिस्टेंस देख रहे हैं। तो इस वजह से इधर मार्केट थोड़ी सफ़र कर रही है। वॉल्यूम्स देखें तो कल की निस्बतन स्लाइटली ज़्यादा है, लेकिन स्टिल इतने अच्छे वॉल्यूम्स नहीं हैं जितने होने चाहिए KSE 100 इंडेक्स के। और कल भी जो आपको ये लेवल दिया था ना 42,450 से 550, वो इसीलिए ही दिया गया था कि जो 15 मिनट में टाइम फ्रेम है, अगर मैं 15 मिनट में लगाऊं तो 15 मिनट में यहाँ पे जो मार्केट में 42,500 के पास से रेजिस्टेंस लिया, वो बेसिकली 61% रेशो था किसका, जो मार्केट ने 42,700 से गिरावट की थी 42,300 तक। तो यही वो सब एक जो लेवल्स है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। अब फ़िलहाल क्या कि मार्केट ने तो अपना एक इंपॉर्टेंट लो ब्रेक किया 42,300 का। यही अब हमारे लिए मार्केट के लिए एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल रहेगा कल के लिए खासकर। तो मैं यहाँ लगा दूँ। और एक और आज जो खास चीज़ थी वो ये थी कि मार्केट ने आज अपना पूरा गैप फिल कर लिया। जो मार्केट में गैप अप का आगाज़ हुआ था, मार्केट ने इस पूरे गैप को फिल कर दिया आज। ठीक है, वो गैप था 42,250 तक और उससे भी बल्कि 100 पॉइंट नीचे आकर मार्केट बंद रही। अब क्या है कि अब देखिए मैंने आपको कल भी एक बात बताई थी कि मार्केट ने रैली कहाँ से की थी, वो 41,800 से कहाँ तक की थी मार्केट ने 42,600 तकरीबन 42,700 तकरीबन 672 के तक की थी। तो ये जो मार्केट ने रैली की थी 880 पॉइंट की तकरीबन, उसके अगेंस्ट कोई एडजस्टमेंट नहीं आई थी। तो फिलहाल तो मार्केट उसको अपने आप को एडजस्ट कर रही है। अब जो मार्केट का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है वो 42,131 का है। ये एक इम्पॉर्टेंट हाईली इंपॉर्टेंट लेवल है 42,100 का ही समझ लीजिए, 100-130 का, क्योंकि आप यहाँ पे मार्केट का एक गोल्डन रेशो देख सकते हैं जो कि है बेसिकली 61% का रेशो, जो कि इससे तेज़ी की थी 41,800 से 42,684 तक, 672 तक। तो उसके अगेंस्ट ये इधर एक 61% का रेशो लाई करता है। कौन सा 42,100 का। ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है मार्केट के लिए। और ये आप आखिरी उम्मीद भी समझ लीजिए इधर आकर, क्योंकि अगर आप अभी RSI को भी देखते हैं तो RSI भी, अगर मैं आपको लगाऊं तो अब RSI भी आपका ओवर सोल्ड की पोजीशन में आ चुका है। तो 42,100 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। अच्छा, ये नहीं कि इसकी ब्रेक करे तो उसका कोई मतलब नहीं है। अगर इसके नीचे क्लोजिंग देता है तभी मार्केट का नेगेटिविटी होगी, वरना मार्केट के अंदर पूरे चांसेस है बाउंस बैक होने के। ठीक है ना। तो अभी ये कि अगर मार्केट 42,100 को तोड़ता है तो फिर नो डाउट आपका जो अगला लेवल आएगा वो होगा, तो वो अराउंड लाई करता है 41,950 के पास ये लेवल। ठीक है। स्ट्रैटेजी क्या करनी चाहिए? स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए, जो स्टॉक्स अब अच्छे खासे डिस्काउंट पे आ चुके हैं, जो कि अब ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर आ चुके हैं, ठीक है, उनके अंदर आप उस रिकवरी की उम्मीद लगा सकते हैं। और शॉर्ट रिकवरीज की उसमें आप उम्मीद की तलाश में आप एक गेन ले सकते हैं इंट्राडे पर्पसेस पे। क्योंकि अब जो मार्केट के इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स है वो पहला क्या 42,100, 41,950 और 41,750, ये मार्केट का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स हैं। क्योंकि अभी भी तो मार्केट गिरी हुई है ना, हम देखें तो अभी भी मार्केट गिरी है। जो आज का स्विंग हाई था या आज का जो डे हाई था वो 42,500 था, और उधर से भी तो मार्केट गिरी 300-400 पॉइंट। अब क्या है कि उसको भी अगर मार्केट रिकवर करती है ना, मार्केट में अगर कुछ रिकवरी भी बनती है तो उसके बाद मार्केट एक नया दूसरा बॉटम ज़रूर मारने आएगी और उधर अपनी RSI की बुलिश डाइवर्जेंस भी देगी। ठीक है। तो आपने क्या करना है, तो छोटी छोटी जो मूव्स आ रही है ना उनको अगर आप पकड़ सकते तो आपके लिए बेहतर है। इस वक्त इंट्राडे मतलब स्कैल्पिंग आपने थोड़ा क्या कहते हैं कॉशियस अप्रोच रखनी है। इस वक्त आपने हाजिर रहना है इस वक्त, क्योंकि जो मार्केट है वो थोड़ा मार्केट है क्योंकि अपना इंपॉर्टेंट एक लो ब्रेक किया है, तो एक थोड़ी सी डाउन ट्रेंड के अंदर आ चुकी है इंट्राडे में। तो अगर हाई साइड पे आती है मार्केट तो ये 42,300-400 मार्केट को आप हिंडर करेंगे। इधर मार्केट के अंदर वंस अगेन रेजिस्टेंस आएगी 42,400, अब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है मार्केट का।
तो अगर वापसी नीचे आती है, अब देखिए अब मार्केट की क्या सिचुएशन बन चुकी है कि अब मार्केट ने जितनी गुड न्यूज़ थी उस पर अब रिएक्ट कर लिया है। आपकी FATF पे भी रिएक्ट कर लिया। अब एशियन जो ये हम लोग का आया लोन आया एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से, उसको भी रिएक्ट कर लिया क्योंकि ये न्यूज़ पहले से चल रही थी, उसके ऊपर रिएक्शन पहले ही हो चुका था। अब क्या हो रहा है कि अब उसके अगेन एडजस्टमेंट हो रही है। ठीक है, तो डिप्स पे आप सेलेक्टिव स्क्रिप्ट्स के अंदर काम कर सकते हैं और एक रिकवरी की उम्मीद के साथ काम कर सकते हैं मार्केट में विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। तो अगर कल के दिन 4200 के नीचे मार्केट ट्रेड करती है तो नो डाउट हम मार्केट को 41,950 से 750 तक स्लाइड होता हुआ देख सकते हैं। लेकिन उधर पे पूरे चांसेस होंगे कि मार्केट ओवरसोल्ड पोजीशन में आ चुकी होगी और उधर से एक रिकवरी का फेज बने। रेजिस्टेंस लेवल 42,300 से 400 का रहेगा। ठीक है, अब मार्केट में क्योंकि हाई साइड पे टोटल रेजिस्टेंस, आप डेली टाइम फ्रेम अगर मार्केट का देखते हैं तो हम देख रहे हैं मार्केट कितनी बार इस लेवल पे आई, तकरीबन रोज़ टेस्ट कर रही है इस लेवल को। अगर हम बात करें 7 अक्टूबर को इधर से रेजिस्टेंस आई, फिर 10 अक्टूबर, फिर 11 अक्टूबर, फिर उसके बाद आई तकरीबन 20 अक्टूबर, फिर आपकी आई 24 अक्टूबर, फिर 25 अक्टूबर। आप देखिए मुसलसल मार्केट को यहाँ से रेजिस्टेंस मिल रही है। तो जब तक ये लेवल नहीं आपका क्लियर हो जाता ना 42,500 400 500 का लेवल, जब तक मार्केट में साइड लाइन रहना चाहिए किसको, आपके स्विंग ट्रेडर्स को। आप देखिए वापसी अगर मैं बात करूँ 15 जुलाई 2022 इन्हीं लेवल से मार्केट में रिजेक्शन आई है। तो ये लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मौजूद है मार्केट की, इंट्राडे मिल सकती है स्विंग्स, उधर तक ही बस रही है। तो ये कि कल अगर मज़ीद डिप आती है मार्केट में तो आपको एक अच्छी रिकवरी मिल सकती है मार्केट में, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा अपने एक्सपेक्ट नहीं करना। 200-300 पॉइंट तक आप मार्केट में रिकवरी ले सकते हैं, उससे बहुत ज़्यादा सोचना बेकार है इस वक्त। अगला जो स्टॉक है वो है लॉटे केमिकल। इसके वजह से कमेंट भी आया था। और अगर टेक्निकली हम लॉटे केमिकल को देखें तो इस वक्त अर्ली टाइम फ्रेम में ये हाईली एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर है, क्योंकि हम इसके अंदर एक मुसलसल फॉल ही देख रहे हैं। कौन से लेवल से, 35 रुपये से। तो 35 रुपये से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो इस वक्त ये है तकरीबन प्राइस रेंज लगाते हैं अगर हम, तो इस वक्त डिस्काउंट पे मिल रहा है अराउंड 15%। तो इससे 35 रुपये से 15% तक वो किया है अपने आप को करेक्ट। और यही वजह है कि हम इसको इस वक्त हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर ये आ चुका है। अगर आप इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी अगर हम इसको देखते हैं तो अब यहाँ पे इसके अंदर अब बुलिश डाइवर्जेंस बनना शुरू हो चुकी है। हम ये देख रहे हैं कि अब मुसलसल अब इसके अंदर बुलिश डाइवर्जेंस बन रही है। तो लिहाजा अभी अगर ये मज़ीद डिप पे आता है तो इसको हम एक रिकवरी की उम्मीद से ले सकते हैं, क्योंकि अगर इसका लेटेस्ट स्विंग हाई जो है, स्विंग हाई अगर हम लेटेस्ट लेते हैं 33 का, तो भी इसके अंदर एक अच्छी खासी रिकवरी की जगह बनती है। आप कह लीजिए अराउंड 1.5 रुपये से 3 रुपये तक भी इसके अंदर एक रिकवरी की जगह बनती है। तो अगर ये डिप पे मिलता है तो इसको लेना चाहिए। इसके जो सपोर्ट लेवल्स है आउटली टाइम फ्रेम में अगर पहला सपोर्ट चेक करें तो इसी वक्त ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे 29.50 रुपये से प्रीवियसली 10 से स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेते हुआ दिखाई दिया है। तो भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह भी एक्ट करेगा। प्रीवियसली भी इसने यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ली थी 7 अक्टूबर के दिन। और इसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है वो तकरीबन 28.80 के पास आएगा, और जो अगला सपोर्ट लेवल है वो 28.33 के पास आएगा। तो अगर ये नीचे आता है तो इसको आप स्टॉप लॉस के साथ इसके अंदर काम कर सकते हैं। या फिर दूसरा आसान तरीका ये कि लेटेस्ट इसका अगर 5 मिनट में टॉप डाउन का जो आप लोगों को तरीका सिखाया है, तो अगर 5 मिनट में ये अपना कोई एक लेटेस्ट हाई को ब्रेक करे तो आप बाई इसके अंदर कर सकते हैं। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। आज ये मुख्तसर सी वीडियो थी। बाकी अगर आप इंट्राडे के लिए दूसरे स्टॉक्स देखना चाहते हैं तो रिफाइनरी का जैसे PRL हो गया, डिप पे आता है तो ये अच्छा रह सकता है इंट्राडे के लिए। डबल GL हो गया। बाकी जैसे ये आपके सेकंड थर्ड के दीगर दूसरे स्टॉक्स हो गए, इनको डिप पे आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। और बात की जाए तो टेक्नोलॉजी सेक्टर, जी हाँ, जैसे नेटसोल आज काफ़ी ज़्यादा गिरा, तो नो डाउट इसके अंदर मज़ीद गिरावट तो आ सकती है क्योंकि काफ़ी लो साइड पे बन रहा है। लेकिन अगर मज़ीद गिरावट आती है इसके अंदर भी हम बहुत जल्द एक रिकवरी की उम्मीद लगा सकते हैं। तो इसी तरीके से जितने ये और स्टॉक्स हो गए जिनके अंदर जितनी बड़ी करेक्शन आई है, तो जो ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर आप कुछ रिकवरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन बेहतर ये कि आपने छोटे टारगेट में निकल जाना है, क्योंकि इसमें लालच नहीं करनी। क्योंकि जो जब कोई स्टॉक लोअर लॉस दे रहा होता है ना, उस वक्त ये होता है कि आपको छोटी रिकवरियाँ मिलती हैं। तो आप उसमें फिर क्या कीजिए कि जल्द से जल्द अपने प्रॉफिट को बुक में कीजिए और या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूँ हमजा वसीम, PSX एनालिसिस से।